कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट का फैसला रिमूवल फ्रॉम सर्विस बहाल रखा। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट की जो इंटरनल प्रोसीडिंग है कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बड़े एक अहम टॉपिक पे कि महकमाना कार्रवाई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो होती है किसी भी एम्प्लॉई के खिलाफ, आया उसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से बड़ी अहम जो गाइडलाइन फ्राहम की है। तो केस जो है लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। यहाँ आप देखें लिखा हुआ है सिविल अपील 835 ऑफ 2021। ठीक है, इस अपील में ये था कि एक एम्प्लॉई जो है उसने छुट्टी ली। यहाँ देखें पहला पैराग्राफ में नजर आ रहा है आपको जी, 2006 में 2 साल की छुट्टी ली और फिर उसने 26/9/2010 को एक्सटेंड भी करवाया और फिर ये हुआ कि उसने उसके बाद जब पीरियड गुजर गया ये सारा, तो वो अपनी जॉब पे नहीं आया। ठीक है जी। अब इसके बाद ये किया, डिपार्टमेंट ने उसको जॉब से फारिग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, ये लाइन नजर आ रही है 17/3 प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट सेम 17/3/2012, और फिर इसको जॉब से निकाल दिया। तो उसने ये किया कि इसके खिलाफ जो था ना, जो ट्रिब्यूनल था के सर्विस ट्रिब्यूनल, उसमें अपील की। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि जी नहीं, इसने चूंकि सर्विसेज दी हैं लिहाजा इसको बेनिफिट्स, रिटायर्ड तो उसको कर दिया जाए लेकिन उसको बेनिफिट दे दिया जाए। यह लाइन देखें, द ट्रिब्यूनल इन द इम्प्यूट जजमेंट नोटेड दैट बिफोर imposing penalty of removal from services on the respondent, all code formalities were observed. However, यहाँ देखें considering 24 year services, उन्होंने कहा जी 24 ईयर चूंकि सर्विसेज ने की हैं लिहाजा इसको बेनिफिट दिया जाए। यहाँ देखिए इस लाइन को, पेनल्टी ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस इज हार्श, ट्रिब्यूनल प्रोसीड टू मॉडिफाई द पेनल्टी ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस इनटू कंपल्सरी रिटायरमेंट। यानी ट्रिब्यूनल ने कहा कि इसको रिटायर्ड ना, इसको यानी डिसमिस फ्रॉम सर्विस ना किया जाए बल्कि कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया जाए, जबरी रिटायर कर दिया जाए। तो फिर ये जो ट्रिब्यूनल का फैसला था इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की डिपार्टमेंट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लास्ट पैराग्राफ पढ़ता हूँ आपको, वी देयरफॉर फाइंड दैट ट्रिब्यूनल वाज नॉट जस्टिफाइड in reducing the penalty imposed by the competent authority of removal from service। उसने कहा सर्विस से जो रिमूव किया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, तो ट्रिब्यूनल ने अपने दायरा इख्तियार से तजावुज किया है। यहाँ देखें, while allowing the appeal approved judgment to the extent of modifying the penalty of removal from service into compulsory retirement is सेट असाइड। तो उस ऑर्डर को, ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया कोर्ट ने। तो डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर था कि इसको रिमूवल फ्रॉम सर्विस उसको बहाल रखा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर फाइंडिंग दी कि डिपार्टमेंटल अथॉरिटी जो प्रोसीडिंग विद इन द लॉ बाउंड्रीज परफॉर्म करती है तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर कट एक लाइन ड्रा कर दी। तो उम्मीद है इसमें आपको समझ आ गई होगी कि डिपार्टमेंट अगर प्रोसीड करता है किसी एम्प्लॉइज के खिलाफ कानूनी दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए,
तो कोर्ट उसको जो है सेटिसाइड नहीं कर सकती, कोर्ट उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तो ये जो साहब थे जो एंजॉय करते रहे बाहर जनाब एनओसी लेके जॉब, उसके बाद वापस नहीं आए, तो डिपार्टमेंट ने इसको फारग किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नहीं, 24 साल सर्विस चूंकि इसकी बनती थी, लिहाजा इसको जबरी रिटायर कर दिया जाए, सर्विस से रिमूव ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिपार्टमेंट का फैसला रिमूवल फ्रॉम सर्विस बहाल रखा। इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट की जो इंटरनल प्रोसीडिंग है कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकियों के साथ भी शेयर करें ताकि तमाम तक ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।